बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में कि मैं अपनी फसल में खड़ा हुआ हूँ। तो आपको सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो जनूबी पंजाब मुल्तान से है, तो यहाँ पे ज़रिया माश जो है बहुत से लोगों का वो खेती बाड़ी ही है। तो आपको आज इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो कपास होती है ये मई में उगाई जाती है, प्लांट की जाती है इसके सीड वगैरह को। तो सबसे पहले इसको जो देखभाल में होता है वो पानी बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए पानी लगाया जाता है। उसके बाद जो कपास की ग्रोथ के लिए होता है फर्टिलाइज़ करना होता है, खादों का देना ज़रूरी होता है। तो जो जुलाई और अगस्त में इसमें फ्रूटिंग लगनी होती है कि इसके तने को मज़बूत बनाना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि फ्रूटिंग इतनी कपास पे आ जाए कि तना अगर इतना कमज़ोर हो तो वो पौधा गिर जाएगा, जिससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा अगर वो गिर जाएगा। तो इसको सबसे पहले खादों में DAP दी जाती है और उसके बाद बीमारियों का भी हमला आता है, उसका भी दुरानिया होता है। तो उसमें वाइट फ्लाई होती है और भी बहुत सी सब्ज़ तेला वगैरह होता है, तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जहरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बैक साइड से अभी दिखाता हूँ कि ये कैसे होती हैं। रहे हैं कि ये जो कपास का एक पौधा है ये माशाल्लाह से सेहतयाब है और इसका जो अमूमन हाइट होनी चाहिए नॉर्मल तौर पे 4 फीट होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा तजावुज़ करेगी 4 फीट से तो नुकसान हो सकता है। जो रेगुलर के तौर पे एक ऑलराउंडर जो होना चाहिए मेरे ख़्याल में 4 to 5, इससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। अगर हाइट ज़्यादा होगी तो मसला ये होगा इस पे फ्रूटिंग होगी या फ्रूटिंग नहीं भी होगी। ये देखें, ये एक पौधा इसमें इतनी ख़ास फ्रूटिंग नहीं है, तो कुछ सीड्स का फ़र्क हो जाता है और कुछ रोशनी वगैरह का भी फ़र्क हो जाता है, किसी को रोशनी नहीं मिलती। तो इसमें जो तना होना चाहिए वो मज़बूत होना चाहिए। कपास के तने को जो सबसे पहले जो मरहल होता है DAP का इसको उगाने के लिए, तने को मजबूत करने के लिए, उसके बाद आपने पानी लगाना होता है और इसकी भरपूर देखभाल करनी होती है। और ये तकरीबन फ्रूटिंग देना शुरू हो जाता है जुलाई में थोड़ी बाती, अगस्त में भरपूर होती है और सितंबर वाली जो होती है ना फ्रूटिंग, वो बहुत अहम मरहला होता है। तो फ्रूटिंग के बाद इसकी पैदावार इनकम आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये जो टिंडे हैं ये खिल जाते हैं, इससे कपास को निकाला जाता है और तकरीबन 4000 पाकिस्तानी रुपीज़ इसका प्राइस मेरे ख्याल में अभी तो चल रही है 40 kg की। तो इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं है, आप जो समझें कि ज़्यादा इसमें बचत होती है, बस क्योंकि यहाँ पे मैदानी इलाका है, भरपूर फसलें होती हैं। तो यहाँ पे जो लोगों का ज़रिया माश जो है वो यही खेती बाड़ी है। तो इसके बाद आपने इसको सेल करना होता है और बहुत से प्रोसेस में जाना पड़ता है कपास को। तो 1 हेक्टर जो होता है, 1 एकड़ जो होता है वो मशरिक़ से मगरिब 220 फीट और जनूब से शुमाल जो होता है वो तकरीबन होता है 198 फीट। इसमें 1 हेक्टर होता है और इसमें बाउंड्रियाँ होती हैं और हर ये देखें, ये जो जा रही है ये एक बाउंड्री जा रही है, ये एक लाइन जा रही है और इस तरफ जो है वह किसी और की है, इस तरफ जो है वह किसी और के है। और ये बीच में जो रास्ता है ये एक पानी देने का रास्ता है, खेतों को पानी देने का रास्ता है। तो जिससे हर किसान अपनी अपनी खेतों को आसानी से पानी दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो आज का मेरा व्लॉग्स है, एपिसोड है, आपको अच्छा लगा होगा, आप पसंद करेंगे इंशाल्लाह। आई होप मैं आपको इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे दूंगा। और बस इतना ही था। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल
سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا فیڈ بیک دیں مجھے انسٹاگرام پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی فیڈ بیک دیں. اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو دور فرمائیں گے. سب دوست مل جل کے اکٹھے کام کریں گے اور ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.